ओम श्री परमात्मने नमः। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक प्रदान करें कि हम गीता के ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतार सकें। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। गीता केवल सुनने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आज हम गीता के अध्याय 2 के श्लोक 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी ना जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, यदि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है तो फिर हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है या जीवन किसी और रूप में आगे बढ़ता है? आज भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि आपका वास्तविक अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो क्या मृत्यु का भय वैसा ही रहेगा? क्या किसी अपने को खोने का दुख पहले जैसा रहेगा? आज भगवान श्री कृष्ण गीता के सबसे गहरे और सबसे आश्वस्त करने वाले सत्य का उद्घाटन करते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं। श्लोक 12 और 13 का अनुवाद इस प्रकार है, न ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, ना तुम नहीं थे और ना ही ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाली आत्मा बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य से भ्रमित नहीं होता। इसका सरल भावार्थ यह है कि जिस प्रकार बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापा आता है लेकिन व्यक्ति वही रहता है, उसी प्रकार मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा नहीं बदलती। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को केवल सांत्वना नहीं दे रहे, वे उनके दुख की जड़ को काट रहे हैं। अर्जुन शरीर को अंतिम सत्य मान रहे थे, श्री कृष्ण आत्मा को अंतिम सत्य बता रहे हैं। यहीं से गीता का आध्यात्मिक दर्शन प्रारंभ होता है। यदि आचार्यों की दृष्टि से भी देखा जाए तो आदि शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शुद्ध चैतन्य है। शरीर बदलना आत्मा का परिवर्तन नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, आत्मा भगवान का सनातन अंश है। वह कर्मानुसार शरीर बदलती है पर उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं, जीव और परमात्मा अलग हैं पर जीव नित्य है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जीव का नहीं। इस सब से हमें गीता का जो गूढ़ संदेश मिलता है वह इस प्रकार है, हम जीवन भर शरीर को मैं मानते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जब तक हमारी पहचान शरीर से जुड़ी रहेगी, भय, शोक और मोह बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन पहचान आत्मा से जुड़ जाएगी, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। आधुनिक जीवन में आज लोग उम्र बढ़ने से डरते हैं, बाल सफ़ेद होने से परेशान हो जाते हैं, रूप बदलने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था में शरीर एक जैसा था? नहीं, फिर भी मैं वही हूँ। इसी प्रकार जीवन में नौकरी, पैसा, पद और रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व इन सब से बड़ा है। मनोविज्ञान बताता है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन तब बढ़ता है जब उसकी पहचान केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहती। गीता इससे भी आगे जाकर कहती है,
अपनी पहचान शरीर या भूमिका से नहीं, अपने शाश्वत स्वरूप से जोड़ो। यही आंतरिक स्थिरता का आधार है। आज चिंतन करते समय अपने आप से पूछिए, क्या मैं स्वयं को केवल शरीर मानता हूँ? यदि मेरा पद, धन या रूप बदल जाए तो क्या मेरा वास्तविक अस्तित्व बदल जाएगा? आज का अभ्यास आप इस प्रकार कर सकते हैं। एक दर्पण में स्वयं को देखते समय 1 मिनट रुकिए। अपने